दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में शुरुआत होती है अरमान से, जहाँ पर अभीरा और दोनों भी मुक्ति और मायरा अपने से अच्छे से खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मायरो आकर अरमान को कहती है कि पापा रुक जाओ, और उसके बाद वो जल्दी से उन्हें गले लगा लेती है। जहाँ पर अरमान इतने सब कुछ देखकर अभीरा से माफ़ी मांगने की बार बार कोशिश कर रहा होता है, वहीं पर उससे मायरो गले लगा लेती है। तो अरमान कहता है कि बेटू, क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? तो वहाँ पर मायरो कहती है कि हाँ पापा, मैंने आपको माफ़ कर दिया, गलती हुई थी आपसे, आपने मुझ पे भरोसा नहीं किया था, पर आगे से ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी, ये बात आप जान लेना। जहाँ पे अरमान कहता है कि हाँ बेटू, मैं अगली बार से आप पर पूरा भरोसा करूंगा। जहाँ पर मायरू कहती है कि हाँ अगली बार कर लेना, और वो अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लग जाती है। दूसरी तरफ अभीरा भी मुक्ति से माफ़ी मांगती है, जहाँ पर अभीरा मुक्ति को कहती है कि बेबी गर्ल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पर अब जो मुक्ति है वो पूछती है कि मम्मा आप मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो, आपने तो कुछ गलत किया भी नहीं है। जहाँ पे अभीरा कहती है कि नहीं बेटू, मैंने गलत किया है, मैंने ना आपसे बिना पूछे आपको इस घर में लाने की गलती की है। एक बार मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए था कि आप कंफर्टेबल हो इस घर में या नहीं। जहाँ पर मुक्ति कहती है कि नहीं मम्मा, आप गलत हो, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, जहाँ इतनी हूँ कि आपको पता भी नहीं है। हाँ, फर्स्ट दिन जो था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गंदा था, पर ख़राब था, पर उसके बाद जो इस परिवार ने मेरा साथ दिया है, इस परिवार ने मुझे अपनाया है, वो खुशी तो कुछ और ही थी। और मम्मा अपन बिग फैमिलीज़ को देख के कैसे जेलस होते थे, पर अभी देखो डीसी है, चाचू सा है, चाची सा है, दादी सा है, सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और हाँ, ये बंदर थोड़ी सी इरिटेटिंग तो है ही, बट मुझे चल जाएगी। उस 24 घंटे के अंदर इतनी सारी मुझे खुशियाँ मिल चुकी है कि जो शुरुआत हुई थी ना, वो तो मैं कब की भूल ही गई हूँ। और ये परिवार जो है वो मुझे अब अपना सा लगने लगा है, क्योंकि ये परिवार ना अब मुझे अपनाने लग गया है। इन्होंने, पता है, मुझे डीसी वगैरह ने कहा था कि ये परिवार जो है अब तुम्हारा भी परिवार है। तो ये बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। जहाँ पे अबीरा जो है वो उसकी फॉरहेड किस करके उसे समझाती है। भी अरमान उससे बात करने की कोशिश करता है, पर मुक्ति याद दिला देती है कि रस्म है करके, तो उसकी वजह से सब लोग अंदर जाते हैं। जैसे ही सब लोग अंदर जाते हैं, हम देखते हैं कि दिशा की मम्मा और मनीषा जी का झगड़ा चल रहा होता है कि कौन जीतेगा करके। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आर्यन बेचारा बहुत डर जाता है। आर्यन आकर कहता है कि अरे यार, मैं तो सच में बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा कि सच में बहुत बड़ी फाइट हो गई है आप लोगों की। जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई भी फाइट नहीं है। जहाँ पे रस्मों की बात आती है तो दिशा कहती है कि घर में इतना सब कुछ हो गया तो रस्में कैसे मनाई जाए। जहाँ पे अबीरा कहती है कि घर में झगड़े तो होते रहेंगे, इसलिए सेलिब्रेशन भी रुकना नहीं चाहिए, सेलिब्रेशंस भी होना ही चाहिए। जहाँ पर अबीरा कहती है कि सेलिब्रेशंस जो है वो होकर रहेंगे, तुम सिर्फ फोकस करो। जहाँ पर मनीषा जी और जो दिशा की मम्मा रहती है वो दोनों इसलिए लड़ रही होती है कि कौन जीतेगा इस अंगूठी वाली रस्म में। जहाँ पे मायरा पूछती है कि सबको रूल्स पता है ना, तो मुक्ति कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो ये रूल पता ही नहीं है। जहाँ पे मायरा बताती है कि मैं 3 बार रिंग जो है वो अंदर फेंकूंगी, और तीनों बार में से जो सबसे ज़्यादा बार निकालेगा रिंग, उसी का शादी के बाद राज चलने वाला है। जहाँ पे अब दिशा की मम्मी बोलती है कि देख लेना, मेरे जमाई शाही जीतेंगे। अनुज पूछते हैं कि दमयंती जी नहीं आई तो तुमने तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा लिया है। जहाँ पे सब लोग दमयंती जी के बारे में पूछते हैं तो दिशा की मदर बताती है कि उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए वो नहीं आ पाई। जहाँ पे मनीषा और सब लोग चीयर करने लग जाते हैं आर्यन और दिशा के लिए। जहाँ पे मायरू कहती कि देख लेना, ये तो डीसी ही जीतने वाली है। जहाँ पर फर्स्ट राउंड जो है वो और कोई नहीं बल्कि दिशा जो है वो जीत जाती है। जहाँ पर दूसरी तरफ अरमान जो है वो अभीरा को देख रहा होता है, और ये बात जो है वो दादी सा नोटिस कर लेती है। दादी सा कहती है कि बस घूरने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। 10 कदम की तो दूरी है, उसका तो फासला तुम्हें तय करना ही पड़ेगा। हमारी बात मानो और उससे बात करो, उससे बात करोगे तो फ़ायदे में रहोगे और आगे जाके तुम्हारी बन जाएगी। पर अरमान जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता। जहाँ फर्स्ट राउंड दिशा जीत जाती है तो सब लोग कहते हैं कि देखा डीसी ही जीती ना, तो वहाँ पे मुक्ति कहती है कि कोई ना, फर्स्ट राउंड तो जीत गए पर अगला राउंड तो हमारे चाचू साही जीतेंगे। मायरा कहती है कि ठीक है, देख लेंगे। दूसरी तरफ अरमान साफ साफ मना कर देता है कि उसे अबीरा से बात नहीं करनी है, पर दादी सा जो है वो उसे खींच के अबीरा के साइड में लेके चली जाती है। जहाँ दूसरी बार भी रिंग सेरेमनी जो है वो हो जाती है, और उसकी विनर भी और कोई नहीं बल्कि दिशा ही निकल जाती है। जहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमारी जो मनीषा है वो कहती है कि बहू किसकी है, मेरी ना, इसीलिए मुझे पता था, हम लोगों को तो जीतने की आदत ही है। दूसरी तरफ अरमान का ध्यान फूफासा की तरफ जाता है, जहाँ पे वो बिजनेस की कुछ बातें कर रहे होते हैं। जल्दी से वो वहाँ पे जाके कहता है कि मैंने बोर्ड मीटिंग जो है वो बुलवाई है, मुझे मित्तल को जो है उसे हराना है, तो उसकी वजह से बोर्ड मीटिंग मैंने अर्जेंटली ही बुलाई है।
दूसरी तरफ दादिसा और विद्या की टक्कर हो जाती है, पर दादिसा वहाँ से निकल जाती है। वही बोर्ड मीटिंग में जो होने वाला है उस वो तो आपको पता ही है, मित्तल को कैसे भी हराना है ताकि वो जो है वो सब जीत सके। जहाँ पर दूसरी तरफ विद्या से अभी भी माधव जी जो है वो नाराज़ रहते हैं और फाइनली दिशा जो है वो जीत जाती है। और वहाँ पर अभी हमारी मनीषा जी कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि दिशा ही जीतेगी, देखो दिशा ही जीती, हमें तो जीतने की आदत है। जहाँ पे आर्यन कहता है कि हाँ, जीतने की आदत तो है और मुझे तो हारने की आदत है, और अभी से नहीं, मैं इससे के प्यार में इतना हार चुका हूँ कि आज तो ये हार भी हार नहीं लग रही। जहाँ सब उसे टीस करने लग जाते हैं तो वहीं पर मुक्ति जो है वो बिना कहीं अपने ही ख्यालों में खोई हुई रहती है और आगे बढ़ती है। जहाँ पर मायरा आकर मुझसे पूछती है कि ब्रो क्या हो गया, तू ठीक तो है ना, तू ऐसे अचानक से बाहर क्यों जा रही है। तो वहाँ पर मुक्ति कहती है कि पता नहीं ब्रो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये सब एक सपना है। मतलब ये सपने की तरह ही तो है कि इतना बड़ा मुझे परिवार मिल गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा खुश रह सकती हूँ, पर ये देखो ना कितना बड़ा परिवार मिल चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जहाँ पे मायरा उसे समझाती है कि ये खुशी अब ज़्यादा दिन तक नहीं, फॉरएवर तेरे साथ रहने वाली है। दूसरी तरफ तान्या, माधव जी, मनीषा और मनोज ये चारों ही बात कर रहे होते हैं कि कैसे अरमान और अभीरा के बीच की दूरियां जो है उसे मिटानी होगी और वो वापस से ठीक हो जाए और एक साथ आ जाए। ये बात जो है वो मायरा भी सुन लेती है। जहाँ पे दूसरी तरफ अब भी आर्यन दिशा को बाहर लेके जाने की कोशिश करता है कि रस्में तो होगी, चलो चलो अब हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा। वहाँ पे अरमान आके कहता है, अबीरा भी आती है और कहती है कि नहीं नहीं, हमारी पोद्दार की जो रस्म है वो तो आज होने ही वाली है। अब सब लोग बोलते हैं कि ये पोद्दार रस्म, पोद्दार में ऐसी फैमिली में कौन सी रस्म होती है। यहाँ पर अबीरा उसे बताती है कि पोद्दार फैमिली की जो रस्म है वो तो आखिरी बार तुम्हें निभानी पड़ेगी, और वैसे भी तुम अभी दिशा को लेके भाग भी नहीं सकते। जहाँ पे अब दिशा की मदर भी कहती है और दिशा भी कहती है कि अगर एक ही रस्म है तो चलो निभा ही लेते हैं। पर आखिर ये रस्म होती कौन सी है, ये बात जब पूछा जाता है तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि एक जो है वो रुमाल दी जाती है और रुमाल से कपल्स के हाथ जो है वो बांधे जाते हैं, और जो अपनी कंपैटिबिलिटी दिखाएगा और जल्दी से वो गार्ड जो है उसे सॉल्व कर लेगा, अपने हाथ को फ्री कर देगा, वो कपल जीत जाएगा। जहाँ पर अब रस्म के बहाने से तान्या जो है वो जल्दी से विद्या और माधव के भी हाथ जो है वो बांध देती है, ये कहकर कि ये रस्म है, रस्म तो निभानी ही पड़ेगी। अब ये रस्म के पीछे ये लोग सभी जो है अपना दिमाग लगा के सारे कपल्स जो भी एक दूसरे से नाराज़ होते हैं उनके हाथ भी बांधे जाते हैं। जहाँ पर दिशा और जो आर्यन है वो भी उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो दादी सा जल्दी से एक रुमाल लेके जाती है और अरमान और अबीरा के भी हाथ बांध देती है। जहाँ पर वो दोनों भी कुछ कहते उसके पहले ही दादी सा कहती है कि तुम दोनों भी गार्ड छुड़ाओ, क्या करे, रस्म है, रस्म तो सबको निभानी ही पड़ेगी, तो इसीलिए तुम्हारा टाइमर जो है वो अभी मैं स्टार्ट करूँगी, तो तुम भी लग जाओ जल्दी से। तो अभी वो टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। टाइमर स्टार्ट होने के बाद सारे ही घर के लोग जो है वो जल्दी से अपना गुत्ता जो है वो सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब पहले तो अबीरा और अरमान दूसरी तरफ जाते हैं, पर फिर बाद में मिलके वो सॉल्व करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा ध्यान जाता है आर्यन और दिशा की तरफ, जहाँ पर वो गुत्ती सुलझाने के बदले और उसको गुंता देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा टाइम लग जाता है। जहाँ पे अबीरा और अरमान पहले कपल रहते हैं जिसने वो जो रुमाल है वो खींच के निकाला होता है। जहाँ पर ये सारी बात जो है वो जल्दी से दादिसा जो है वो देख लेती है और दादिसा अनाउंस करती है कि ये गेम के विनर्स है अरमान और अबीरा। जहाँ पर दादिसा जो है उनकी बात काटते हुए अबीरा कहती है कि नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो दिशा और आर्यन की रस्म है और वही इस दिन का हाईलाइट है। हम दोनों तो कपल भी नहीं है, तो हम दोनों ने ये सब नहीं किया है और हमारा नाम जो है वो भी यहाँ पे लेगा ना, अच्छा नहीं होगा। जहाँ पे दादिसा समझाने की कोशिश करते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग तो तुम ही दोनों विजेता हो, पर अबीरा जाती है और कहती है कि इस रस्म की विजेता है आर्यन और दिशा। जहाँ पर दादिसा कहती है कि ओहो, हम क्या ऐसे ही सूखी सूखी रस्म निभाएंगे, कोई नाच गाना नहीं होगा, कोई तो धुन गुनगुनाओ, उसके बाद हम डांस जो है वो आप चालू कर ही देंगे। जहाँ पर ऐसा वो कहती है तो वैसे ही म्यूज़िक चालू हो जाता है और म्यूज़िक के बहाने ही सब लोग जो है वो डांस करने लग जाते हैं। जहाँ पर एक एक करके सब लोग डांस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अबीरा और अरमान जो है वो बाजू में ही खड़े होकर देख रहे होते हैं। जहाँ अबीरा की नज़र अभी भी अरमान पे होती है, वो बार बार सोचती है कि आखिर ये क्या कहना चाहता था। वही दूसरी तरफ हमारी मुक्ति और मायरा, जहाँ मायरा बात करती है कि क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ, इन दोनों को कैसे भी करके अलग नहीं एक साथ लाना है। जहाँ पर दोनों भी डांस करने लग जाते हैं और डांस करने के बहाने वो दोनों धक्का देकर अबीरा और अरमान को एक दूसरे की बाहों में जो है वो गिरा देते हैं। जहाँ दादी सा भी कोई कसर नहीं छोड़ती, दादी सा भी वही हरकत करती है और जिसके वजह से सब लोग डांस भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। डांस खत्म होने के बाद दादी सा जो है वो मिठाई का डब्बा लेके अरमान के पास जाती है और कहती है कि ये लो, ये मिठाई का डब्बा है, लड़की के पास जाओ और लड़की को खिलाओ। जहाँ पे अरमान कहता है कि आप ही खिला दो ना, मेरी
मेरी क्या ज़रूरत है और मैं आखिर क्यों ही जाऊँ। तो वहाँ पर दादी सा कहती है क्योंकि तुम्हें उससे बात करनी है, उससे बात करो और ये मिठाई जो है वो लड़की की फेवरेट है, उसे खिला दो, उसे अच्छा लगेगा और इसी बहाने तुम अपनी बात भी रख के आ जाओ। जहाँ अरमान मना कर देता है कि नहीं दादी सा, वो कितनी फ्री लग रही है, अब मुझे ऐसे परेशान करना उसे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ ऐसा हम करते हैं ना कि हम बात ही नहीं करते उससे, उसे जैसे रहना है वो रहने दो। जहाँ पे दादी सा अभीरा को देखकर कहती है कि देखो अभीरा इधर ही आ रही है अरमान, ये अच्छा मौका है, तुम्हें बात उससे कर लेनी चाहिए। इतनी बात कहकर दादी सा तो वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पर अरमान को वो थोड़ा धक्का देकर आगे भेजती है, जहाँ पर अभीरा जो है वो उससे पूछती है कि अरमान तुम मुझे कुछ बात बताने वाले थे, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना मुझसे, क्या करनी है बताओ। जहाँ पर अरमान कुछ कह पाता है इसके पहले ही उसे सारे जो फ्लैशबैक्स है वो याद आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो चुप हो जाता है। तो वहाँ पर ही अभीरा कहती है कि अरमान आखिर तुम मुझसे जो बात करने वाले हो वो बताओगे या नहीं, इतना सस्पेंस क्रिएट करने में कुछ नहीं रखा हुआ है। पर अरमान वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। दूसरी तरफ हम मायरू को देखते हैं कि मायरू की शक्ल जो है वो उतरी हुई रहती है, जहाँ पर अबीरा ये सब देखकर उसे पूछती है कि बेटू क्या हुआ। तो वही दूसरी तरफ दादी सा जो है वो अरमान के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था, तुमने गवा क्यों दिया, तुमने एटलीस्ट एक बार तो अबीरा से बात करनी थी। जहाँ पे अरमान कहता है कि दादी साहब मैं क्या बात करूँ, क्या चांस मांगूँ, चांस मैं 4-5 बार पहले ही मांग चुका हूँ और वैसे भी मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं अडल्ट हूँ और मुझे समझना चाहिए था बातों को। पर नहीं, कोई भी आ गया और किसी ने भी मेरे कान भड़क दिए और मैं जो हूँ वो फिसल गया। ऐसा नहीं होता है ना, रिश्ता ऐसा नहीं चलता है। जहाँ दादी सा कहती है कि कोई और नहीं, वो तेरी खुद की माँ थी जिसने तुझे बहलाया था, फुसलाया था। तो वहाँ पे अरमान कहता है कि मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मुझे भी थोड़ी समझ आनी चाहिए और बार बार मैं कितनी बार बेशर्मों की तरह उससे चांस मांगते रहूँ, मैं कितने बार उससे माफ़ी मांगूँ। और वैसे भी गलती एक बार होती है, अनजाने में किसी को तकलीफ़ देना और जानबूझ के किसी को तकलीफ़ देने में फ़र्क होता है। आखिर इस बार कौन सा ही बहाना बता दूं दादी सा। जहाँ पर दादी सा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें माफ़ कर देगी, तुम कदम तो बढ़ाओ, कदम जब तक बढ़ाओगे नहीं तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा। तुम एक बार लड़की से बात तो करके देखो अरमान, क्या पता सारे मतभेद जो है वो मिट जाएंगे। जहाँ पे अरमान कहता है कि नहीं दादी सा, मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ, उसे खुश देखना चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ कभी भी खुश रह पाएगी। उसने जो भी डिसीजन लिया है मैं उसके साथ देता हूँ और वैसे भी अभी भी हम दोनों के बीच में जो दूरियां हैं ना, हमारी लकीरें भी अभी मिल देने वाली है और मैंने ये इन हाथों से उसके साथ जो भी किया है ना, वो माफ़ी के लायक ही नहीं है। उसे मैं माफ़ कैसे कर दूँ जब मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा। दूसरी तरफ जो अरमान है, अभीरा जो है वो मायरू को पूछती है कि बेटू क्या हो गया है, आप ऐसे मुंह क्यों बनाए हो, कुछ हुआ है क्या, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बताओ ना कि क्या हुआ है। जहाँ मायरू कहती है कि मम्मा आपने मुझे सेकेंड चांस दे दिया, तो क्या आप पापा को भी दूसरा सेकेंड चांस नहीं दे सकती प्लीज़। ये बात जो है वो मायरा खुद कहती है और उससे पहले कहती है कि मुझे बिग गर्ल वाला आपसे टॉक करना है। जहाँ पे अबीरा ये सब सुनकर थोड़ी सी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और थोड़ा रोने भी लग जाती है। दूसरी तरफ दादी सा जो है वो अरमान को बिठाकर समझाती है कि बेटा रिश्ते जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे ही होते हैं और रिश्तों के साथ जो है ना हमें हमेशा प्यार से ही करना चाहिए सॉल्व सारे। तुम एक बार ये जो गड़बड़ हुई है तुम दोनों के बीच में उसे सॉल्व करने की कोशिश तो करो, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। जहाँ अरमान कहता है कि नहीं दादी साहब, मैं अब ऐसे कोई भी गलती नहीं करने वाला हूँ जिसकी वजह से वो और भी अलग हो जाएगी। वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ मायरा की वजह से आई है, मेरी वजह से नहीं। और मैंने उसे 8 साल तक अपने बच्चे से अलग रखा, तो वो तो कभी भी मुझे माफ़ नहीं करेगी। इसलिए भलाई इसी में होगी कि मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ अगर, तो मैं उसे जाने दूँ। अगर मैं उससे सच में प्यार करता हूँ तो मैं उसे जाने दूँ और जाकर उसका जो भी घर है वो उसे बसाने दूँ। तो वहाँ पर ही दोस्तों आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जहाँ प्रोमो में हमें देखने मिलता है कि वहाँ पर अरमान और जो अबीरा है वो ऑफिस के लिए निकले होते हैं, जहाँ पर दोनों को साथ जाने का जब मुक्ति कहती है तो अरमान कहता है कि हम दोनों के रास्ते जो हैं वो अलग हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भूलना मत।